नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। उत्तराखंड की राजनीति गरमा गई है। हालांकि राजनीति गरमाई हुई है दूसरे जगह भी, लेकिन उत्तराखंड में हरक सिंह रावत और दूसरे रावत साहब के बीच जो चल रहा है उसको लेकर के भी काफ़ी कुछ हो रहा है। लेकिन एक पार्टी जो है चुपचाप अपने काम में लगी हुई है और मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। और आम आदमी पार्टी ने अजय कोटियाल साहब को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। कीर्ति चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल और शौर्य चक्र से सम्मानित अजय कोटियाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। मनोरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एनडीटीवी में आपने हमको बुलाया है और मौका दिया है आपके जरिए अपने पॉइंट्स कन्वे करने का। धन्यवाद सर। आप सेना से राजनीति में आए हैं, सियासत रास आ रही है कि नहीं आ रही है? सियासत तो पार्टीज करती रहती हैं, लेकिन जिस सोच के साथ में हम अपने काम को करने का प्लान कर रहे हैं, जो विजन है, उसमें हमें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। और क्योंकि एक टफ चैलेंज है तो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और चैलेंज को ओवरकम करने के तरीके भी कर रहे हैं साथ में। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि सेना के लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो नेताओं की जुबान नहीं बोल पाते हैं, तो ये आपसे ये सवाल पूछना मेरा लाजमी था। बिल्कुल लाजमी था। एक फौजी जरूर नेता बन सकता है, नेता फौजी नहीं बन सकता। तो इसमें तो बड़ा सिंपल है कि हमको जनता एक अलग नजरिए से देखती है और हमसे जो एक्सपेक्ट करती है उसको हम अगर बदली करेंगे तो फिर हम कर्नल अजय कोटियाल नहीं रहेंगे, फिर तो हम यहाँ के नॉर्मल नेताओं की तरह नेता अजय कोटियाल बन जाएंगे। नहीं तो लेकिन जो आम नेता हैं वो जिस ढंग से लच्छेदार भाषा बोलते हैं, हर चीज में प्रॉमिस कर देते हैं, लोग आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं। ऐसी उम्मीद रखते भी नहीं, और दूसरा हमारे ना हमारा जो कैरेक्टर है उसमें है भी नहीं ऐसी चीज। लोग हमको देखते हैं कि हमने किस प्रकार से फौज में नौकरी करी है, उसके दौरान हमने किस तरीके के काम करे हैं। लोग हमें देखते हैं कि एनआईएम में हम जब पोस्टिंग आए नेहरू पर्वतारोहण संस्था में, तो वहां से कैसे हमने केदारनाथ पुनर्निर्माण करा है, किस प्रकार से यूथ फाउंडेशन एक ट्रस्ट खड़ी करी है जिससे लोग भर्ती होते जाते हैं। लोग हमसे काम की उम्मीद करते हैं और उसी काम को हम एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। दिक्कत यह है कि उत्तराखंड की राजनीति जो है बड़ी तिक्रमी है। आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। कोई 4 साल एक सरकार में रहता है, उसके बाद फिर फूट फूट के रोता है, दूसरी पार्टी में आने की कोशिश करता है। छोटे राज्यों के साथ ये बड़ा स्टिग्मा है कि वहाँ पे सरकारें आया राम गया राम की तरह होती हैं, तो वहाँ की राजनीति बड़ी डिफिकल्ट होती है। तब डिफिकल्ट होती है राजनीति, तो नहीं बोलूंगा डिफिकल्ट होती है, लेकिन जो यहाँ पे जो जनता चूज करती है अपने विधायक, वो मंत्री बनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार में जाते हैं, उन्होंने जरूर एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया है। अब आप देखिए, जैसे आप कह रहे थे कि हरक सिंह रावत जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कितनी अजीब सी स्थिति है। पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए, अब वहां पे कहीं उनको लग रहा है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा या अपनी कोई शर्तें रखेंगे, इसलिए वो दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। पर इस चीज को जनता को किस तरीके से कन्वे करा जाता है कि ये तो घर वापसी हो रही है। अगर घर वापसी ऐसे शब्द इस्तेमाल करे जाएंगे तो राजनीति तो ये लोग ना और गिरा के रख देंगे। लेकिन साथ में यह है कि जनता भी समझदार है, कहीं ना कहीं तो उसकी भी उम्मीदें होती हैं। अब 2-2 बार 5-5 साल का टेन्योर इन्होंने यहाँ पे दिया है बीजेपी कांग्रेस को, क्योंकि कोई विकल्प भी नहीं था। आज मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, जगह जगह जाके जो घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोग तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं तीसरा विकल्प आना चाहिए। आम आदमी पार्टी से वो उम्मीद कर रहे हैं, अजय कोटियाल से उम्मीद कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो चीजें आएंगी उत्तराखंड में, वाकई में 21 साल पहले जो उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से, और जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने में आसानी हो। आम आदमी पार्टी ने आपको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया है, तो सोशल मीडिया पे काफी चर्चा हुई, लोगों ने लिखा कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पार्टी की परिभाषा क्या होती है उत्तराखंड में आज, जब जैसे मैं कह रहा था कि आंदोलन के बाद में यूपी से अलग हुआ, तो लोग उम्मीद करते थे यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, लोग उम्मीद करते थे यहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, यहाँ पे बिजली पैदा होती है, जनता को बिजली मिलेगी। अब एक पार्टी है यहाँ पे जो सरकार में बीजेपी कांग्रेस बारी बारी से रही है, उन्होंने हेल्थ स्कीम्स का भट्टा बिठा दिया, तो ये पार्टी को अच्छा मानेंगे क्या? अगर उन्होंने एजुकेशन खत्म कर दी है तो क्या इस पार्टी को कोई बोलेगा अच्छा? रोजगार पिछले 5 साल में बीजेपी
एक भी वैकेंसी नहीं निकाल पाई सरकारी, तो इस पार्टी को क्या उम्मीद करी जाएगी कि अच्छा बोला जाएगा? बिजली के बिल यहाँ बड़े बड़े आते हैं, तो कैसे हो जाएगी ये अच्छी पार्टी? हमने एक पार्टी ज्वाइन करी है, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बिजली भी पैदा नहीं होती, खरीदते हैं वो 200 यूनिट वो बिजली दे रहे हैं जनता को, तो क्या ये पार्टी खराब है? वहां के स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से मैं खुद देख के आया हूँ, लड़के लड़कियां इंटर करने के बाद नीट के एग्जाम पास कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, प्रोफेसर्स बन रहे हैं, आईआईटी में निकल रहे हैं, ऑफिसर्स बन रहे हैं, तो क्या वो पार्टी खराब होगी? वहां पे आप हॉस्पिटल्स देखो, इतने बढ़िया तरीके से हॉस्पिटल चलते हैं जैसे कोई प्रोफेशनल प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहा होगा। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति है, सर कैसे उस पार्टी को खराब बोलेंगे? नहीं, ये बात तुलना तो सही। देखने की जरूरत है। हमने तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप लिया है और उत्तराखंड का इसमें बहुत अच्छा निर्माण भी होगा। कोटियाल साहब, आपने केदारनाथ के रिकंस्ट्रक्शन का बहुत ही शानदार काम किया, लेकिन सेहरा तो या तो कांग्रेस ले गई या फिर बीजेपी। कोई सेहरा नहीं, देवी देवताओं के स्थान पे काम करने से कोई सेहरा थोड़ी ले जाता है। हमको तो आशीर्वाद ही है केदारनाथ बाबा का। हमने वहां पे, बाबा ने कभी हमें दर्शन थोड़ी दिए हैं, लेकिन बाबा ने हमें काम करने का तरीका सिखाया कि एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे बोलेंगे विपरीत परिस्थितियां, जब वहां पे सब तबाह हो चुका था, किस प्रकार से युवाओं की एनर्जी को, महिलाओं की शक्ति को, एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों के एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके एक मॉडल बनाओ। और अगर केदारनाथ जैसी स्टेट में, जो जिस स्टेट में था वहां पे काम हो सकता है, तो उत्तराखंड में ना कोई जगह नहीं है जहां पे काम नहीं हो सकता। ये बाबा ने सिखाया है। हमको बोलेगा फौजी बोलते हैं, माइलेज थोड़ी गेन करनी है, उत्तराखंड का निर्माण करना है और उसके लिए अच्छे तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। आपका जो एजेंडा है उसको लेकर के ये काफी कहा जाता है कि आप फ्री बीज में विश्वास रखती है ये पार्टी, ये भी कुछ भी प्रॉमिस करती है कि हम ये दे देंगे, ये दे देंगे। ये आरोप आप पर विपक्षी जो है, आपके जो खिलाफ हैं, वो लगाएंगे और अभी चुनाव में तो जरूरी इसका आपको जवाब देना होगा। देखिए क्या होता है कि बीजेपी सरकार पावर में है, कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस भी हमसे वैसे ही सवाल कर रही है, बीजेपी भी वैसे ही सवाल कर रही है जैसे एक्चुअली हम जो है, हम सरकार में हैं या हम विपक्ष में हैं। तो इसमें तो दिखता है कि क्योंकि पहले ये लोग जो राजनीति करते थे, ये किस एजेंडा पे बात करते थे? खाली बोलते थे, लोगों को तोड़ते थे, मरोड़ते थे, अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में लेके आते थे, उस तरीके की राजनीति करते हैं। आज इनको भी समझ में आ रहा है कि किन एजेंडा पॉइंट्स बातचीत करनी चाहिए। अब ये भी करते हैं, हम, कोई कहता है हम 100 यूनिट बिजली दे देंगे, रोजगार के बारे में बातें कर रहे हैं, हेल्थ के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हमको देख करके ये धीरे धीरे, एक तो हो गया कि राजनीति सीखना जान रहे हैं, मतलब अच्छी हेल्दी राजनीति जिसको बोलेंगे। दूसरा, फ्री क्या है? उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ पे अगर टिहरी डैम है, ये डैम हमारी जमीन पे है उत्तराखंड की, यहाँ पे जो नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है,